बाहर जाना, घूमना फिरना सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। और मौसम भी चल रहा है घूमने फिरने का, मोस्टली पहाड़ों में सभी जगह स्नोफॉल हो रही है और सभी उसका आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बात आती है उससे पहले जो हम पैकिंग करते हैं, इतना सारा सामान हो जाता है पैक करने के लिए, और हमें इसे किस तरह से पैक करें कि जिसकी हमें नीड है वो सामान हमारा छूट ना जाए। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखना है हमें कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहां का वेदर कैसा है, क्योंकि हम जो पैकिंग करते हैं ना वेदर के अकॉर्डिंग करते हैं। अभी जा रही हूँ वो है मनाली, तो आप देख रहे हो वहां का वेदर बहुत ज्यादा ठंडा है और बहुत ज्यादा वहां पर अभी स्नोफॉल हो रही है। तो मुझे जो पैकिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो मुझे कितने सारे कपड़े लेके जाने हैं, वूलन में क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करते हैं। पहले तो हमें देखना है कि वहां का वेदर कैसा है, उस वेदर के अकॉर्डिंग ही हम अपनी लिस्ट तैयार करें। लिस्ट में हमें क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं, हमारा मेकअप किट में क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजें ही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आप सभी के साथ मैंने अपनी ट्रिप की सारी शॉपिंग शेयर की थी, और बात आती है इतने सारे कपड़े बूट जो मैंने परचेज किए हैं, अब इनको किस तरह से मैं पैक करूं कि बैग भी मेरे ज़्यादा ना हो और टाइम भी मेरा ज़्यादा वेस्ट ना हो और अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान मैं घर पर ना भूलूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी लिस्ट तैयार करनी है कि मुझे अपनी ड्रेस में क्या लेना है, मेरी मेकअप किट में क्या होना चाहिए और मेरी टॉयलेटरी किट में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है ड्रेस की। तो सबसे पहले अपने जो भी कपड़े हम लेके जाएं वेदर के अकॉर्डिंग मैंने अपने कपड़े सेलेक्ट कर लिए। तो सबसे पहले उनको वियर करके देखें कि क्या वो कपड़े हमारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। उसके बाद क्या उनकी फिटिंग सही है, वो लूज है या टाइट है, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी के बटन या जिप खराब तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ चेक करने के बाद ही आप अपने बैग में इन सामान को रखें। तो मैंने ऐसा सारा कुछ चेक कर लिया है। उसके बाद मैंने अपने पेयर बना लिए हैं। जैसे मेरी 2 डेज़ की ट्रिप है, तो सबसे पहले मैं क्या पहनूंगी उन कपड़ों को मैंने ऊपर रखा है, और जिन कपड़ों को मैं बाद में पहनने वाली हूँ उन कपड़ों को मैंने नीचे रखा है। तो ज़्यादा आप हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ना लेके जाएं, जितना हो अपने बैग को लाइट ही रखें। तो मैंने 2 ही ब्लेजर ली हैं ओनली, वो भी मौसम के अकॉर्डिंग लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है इस वजह से, और मैंने 2 डेज़ के हिसाब से अपने कपड़े रखे हैं। बाकी की मेरी जब घर से ट्रिप से वापसी होगी उसके लिए मैंने एक अपना वूलन का कुर्ता रखा है, और ये मेरे लिए इनफ है। इसके बाद एक स्टॉल या फिर शॉल आप ज़रूर रखेंगे। आपको काफ़ी जो सर्दी होती है ना, कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हम सुबह उठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जैकेट पहने, तो उस टाइम आप अपनी शॉल को वियर कर सकते हो। तो इस तरह की किट आती है, आपके घर पे सभी के घर पर होती हैं। तो मैंने इस किट में क्या किया, अपने जितने भी अंडर गारमेंट्स हैं वो मैंने रख लिए हैं। मेरी इनर है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें पैक कर ली हैं। उसके बाद मेरी कैप है, सॉक्स है। इसके बाद जो मेरे अटैची में जो स्पेस बचा हुआ है उस जगह पर मैं इनको भी सेट कर लूँगी। मैंने ओनली 2 पेयर लिए हैं सॉक्स के, और 1 पेयर यहाँ से पहन के जाने, और 3 पेयर मेरे लिए इनफ है। मैंने कैप डबल ली है। एक कैप मैंने थोड़ा सा फोटो शूट की वजह से ली है, वो मेरी सर्दी को कवर नहीं करेगी, लेकिन दूसरी कैप मेरी काफ़ी अच्छी जो मेरी सर्दी को अच्छे से कवर कर ले। अब बात आती है टावल की। तो कभी भी आप मोटी टावल ना लेके जाएं, जितनी पतली टावल होगी ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि विंटर है, इनको ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे पास इस तरह की टावल है, और आपके घर पर भी होंगी, ये काफ़ी लेन देन में चलती हैं। तो मैंने इनको काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। जब कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो मैं इसी तरह की टावल लेके जाती हूँ, और टावल को मैं क्या करती हूँ सबसे ऊपर रखती हूँ, जिससे कि सबके सारे कपड़े मेरे अच्छे से सेफ रहें। और इस तरह से मेरा ये बैग हो गया है तैयार। अब बारी है अपने मेकअप किट की और टॉयलेटरी किट की तैयार करने की। तो सबसे पहले हम इसमें मेरी जितनी भी ज़रूरत का मेकअप का सामान है वो रखूँगी। जैसे मिरर है, कॉम्ब है, मेरी ये सीरम मैंने लिया हुआ है, ये मेरी सनस्क्रीन है। आप कहोगे कि सनस्क्रीन क्यों लेके जानी है? सनस्क्रीन इसलिए लेके जानी है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, तो हमारे चिक बहुत ज़्यादा रेड हो जाएंगे, तो ये हमें काफ़ी सेफ करेगी। तो इस वजह से मैंने छोटा छोटा जितना भी आइटम है, ये शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ये सारी चीज़ें रखी। हालांकि होटल में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हर किसी का प्रोडक्ट कंपनी अलग अलग होती है, ज़रूरी नहीं है वो हमारे ऊपर सूटेबल हो। हम ट्रिप पर जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम वहाँ से कोई भी बीमारी लेकर आए। तो मैं तो अपना सारा सामान लेके जाती हूँ, वहाँ का बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी किट भी आपके पास होंगी।
बैंगल बॉक्स होती हैं ये। तो इन्हीं में मैंने क्या किया, 2 अपने ब्रेसलेट लगे हैं, 2-3 ही अपनी ईयररिंग्स रखी हैं। इसमें ये बिल्कुल भी सेफ़ रहेंगी, किसी भी दबाव से ये ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से मेरा ये बैग तैयार हो गया और मैंने सुई धागा भी रखा है। इसे आप ज़रूर लेकर जाएँ, इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मेरी किट तो हो गई है तैयार। मैंने मेरे हस्बैंड की ट्रिप की पैकिंग की थी, तो उसमें मैंने ये किट आपके साथ शेयर की थी। रियल में बहुत ही अच्छी किट है। बाय क्वालिटी बात करूँ तो बाय क्वालिटी भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा, मैंने काफ़ी सारा सामान इसमें ही रख लिया है। इसके बाद देखो इस तरह के वेस्ट बैग आते हैं, ये काफ़ी यूजफुल होते हैं और इसमें भी हम अपना काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरत का सामान होता है और इसे हम अपने वेस्ट पे काफ़ी अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने ख़रीदा और इसमें भी मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपनी चीज़ें रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं रखूँगी, ये फर्स्ट एड के लिए है। जितनी भी टैबलेट हैं आपकी, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। यदि हम अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं और इमरजेंसी कहीं भी कुछ भी हो सकती है, तो अपना फर्स्ट एड किट ज़रूर लेकर जाएं। तो जो ये मेरी फर्स्ट चैन है काफ़ी छोटी सी है, इसमें मेरी इस तरह की सारी टैबलेट आ जाएंगी। इनको मैंने यहाँ पर रख लिया है। इसमें कई तरह की जिप है, इसमें 4-5 जिप बनी हुई है और इसमें काफ़ी सामान हम अपना छोटा छोटा कैरी कर सकते हैं। इसी में ही मैं अपनी विक्स रख लूँगी और मैंने ये कुछ हाजमोला या फिर हिंगोली टाइप की ये टैबलेट्स हैं, ये भी मैंने लिए क्योंकि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे तो जी मसलाता है थोड़ा बच्चों का, तो उस वजह से मैंने इनको भी इसी में ही रख लिया है। और ये बैग काफ़ी यूजफुल होते हैं, आप कहीं भी जाओ। और मैंने रखा है इसमें एक पेन और एक रखूँगी मैं पेपर। वो इसलिए है क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ नोट करनी है कि हमारा कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है, या फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें नोट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप चाहें तो छोटी डायरी भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो थी नहीं, तो मैंने एक पेज ही काफ़ी इनफ समझा अपने लिए। उसके बाद मैंने अपना जितना भी कैश है वो इसमें रखा और जितना हो सके आप चेंज लेके जाएं। मैंने अभी चेंज नहीं कराया है, तो बाकी का मैं चेंज भी लेके जाऊँगी। चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमें कोई आइटम खरीदते हैं, हमें बार्गिंग करनी होती है, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली होती है। उसके बाद मैंने लिया ये पावर बैंक। देखो हम ट्रिप पर जा रहे हैं, इतने सारे पैसे खर्च करके जा रहे हैं और वहाँ पर हम अपनी वीडियो शूट ना करें या फिर हम अपने फ़ोटो शूट ना करें, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो पूरे टाइम हम अपने होटल से बाहर ही रहते हैं, तो हमारे फ़ोन की चार्जिंग पूरे डे नहीं चल पाती है। तो इसलिए ये पावर बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी परचेज़ की हैं और इस तरह के बैग में ये मेरी सारी चीज़ें सेट हो गई हैं वियर करने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है वियर करना। इसे अपनी कमर के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लें, उसके बाद इसे अपनी वेस्ट पर इसको सेट कर लें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप इसे चाहें तो फ्रंट पर भी रख सकते हैं, आप चाहे तो साइड में भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और आपका काफ़ी सारा सामान इस छुटकू से बैग में सेट हो गया है। कंफर्टेबल तो ये है ही वियर करने में, इसके साथ ही इजीली होता है। आप इसमें से कोई भी सामान निकाल सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम इसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल आप इसमें फील करने वाले हो। एक मैंने इस टाइप का बैग मेरे पास था, तो इस टाइप के बैग की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कई बार शॉपिंग करनी होती है। हम कहीं जाते तो ऐसा होता है कि यहाँ की हम कुछ यादें अपनी लेकर जाएँ, तो इस तरह के बैग में हम आसानी से शॉपिंग करके और रख सकते हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो इस तरह का बैग भी मैंने परचेज किया है। फिलहाल मैं क्या करूँगी, इस बैग में अपनी जितनी भी मेरी ये किट मैंने तैयार की है, ये मेरी सेल्फी स्टिक है, इसको भी मैं इसी में रख लूँगी। मेरे और मेरे बच्चों के गॉगल्स हैं, वो भी मैं इसी बैग में रख देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अपने गॉगल्स को इस तरह के पाउच में रख लूँगी, जिससे किसी भी तरह के कोई भी स्क्रैच इन पर ना पड़े। और देखो हर चीज़ की सेफ्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस तरह के पाउच मैं ही मोस्टली इस तरह के गॉगल्स आते हैं, तो इस तरह से मैंने अपने गॉगल्स भी इसी में ही रख लिए हैं। उसके बाद आती है अपना चार्जर है, अपनी डेटा केबल है, जितनी भी हम यूज़ करते हैं वो सारे भी मेरी इसी बैग में जाने वाली हैं, जिससे कि मुझे बार बार अपना लगेज बैग ना खोलना पड़े। और देखो एक इस तरह का गैजेट भी मैंने परचेज़ किया है। ये मैंने आप वाटर पार्क होते हैं ना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये, और काफ़ी अच्छे हैं। आप स्विमिंग कर रहे हो, लेकिन देखो वहाँ पर मुझे स्विमिंग तो नहीं करनी, लेकिन वहाँ पर ये है कि स्नोफॉल है, तो अपने फ़ोन की सेफ्टी के लिए मैं इसे भी लेकर जाऊँगी। और इसमें हमारा फ़ोन काफ़ी सेफ़ रहने वाला है, आप इसे अपने गले में भी डाल सकते हो। बाकी का इसे हम कैसे भी फ़ोटो शूट करें, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं आपको इसको
दिखा भी रही हूँ। इसका टच आराम से काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमने इसको इस तरह के बैग में डाला है तो ये काम नहीं करेगा। ये एक्चुअली इसी के लिए ही बने हुए हैं। अब मैंने जितनी भी अपनी छोटी छोटी किट तैयार की हैं उन सभी को मैं इस बैग में डाल दूंगी, क्योंकि मेकअप किट की भी नीड हमें पड़ती रहती है। अब सारा बैग आप खोल के बैठो, तो इससे अच्छा ये छोटा सा बैग मैंने अलग से तैयार कर लिया है। इसमें मेरे माइक है और इसको भी मैंने इस तरह का, मेरे पास एक बॉक्स था उसमें मैं रख लूँगी, जिससे कि ये छोटी छोटी चीज़ें सेफ़ रहें, ख़राब ना हो। तो इस तरह से मेरी ये पैकिंग हो। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।